हेलो एवरीवन। आज हमारे पास है यूजीसी नेट जून 25 का मैनेजमेंट से एप्टीट्यूड क्वेश्चन। In this question we have 4 parts and we need to match all the parts with the given options in the list second. And in this first question, in a class the ratio of number of male students together students to the number of female students is 9:11. The percentage of female students in the class is। तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्लास के मेल और फीमेल स्टूडेंट का रेशो दिया है जो कि 9:11 है और इसमें हमें परसेंटेज निकालना है फीमेल स्टूडेंट्स का। तो सिंपल सा लॉजिक है, टोटल मेल एंड फीमेल का रेशो का सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन करना पड़ेगा। सो 9 + 11 = 20। सो दिस इज द सम ऑफ रेशो। नाउ in this question we need to find ratio percentage for female. So female proportion is 100. So 100 female proportion divided by total sum of proportion and multiplied by 100% to find percentage. तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे then you will get 5 and 11 into 5, this is 55%. So for first question this option is correct, first one, this is for A. And now the second question, when the number x is added to the numerator and denominator of fraction 7/11 then it becomes 2/3, then the x is। इस क्वेश्चन में दिया है यदि हम इस फ्रैक्शन ये दिया है हमें 7/11 और इसके न्यूमरेटर पार्ट में अगर मैं x ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर पार्ट में भी x ऐड कर दूं तो इसका रेशो हो जाता है 2:3, 2/3। सो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 3 into 7 plus x and this 2 into 11 plus x। सो ये नंबर हो जाएगा 21 + 3x और ये हो जाएगा 22 + 2x और इसको सॉल्व करके ये 3x - 2x और इस साइड में हम कर लेंगे इसको 22 - 21, तो ये हो जाएगा x = 22 - 21 = 1। सो अगर हम इनमें 1 ऐड कर दें तो ये रेशो 2/3 हो जाएगा। तो फॉर दिस सेकेंड क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट C part, two numbers are directly proportional to each other। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दो नंबर्स कंसीडर करने हैं। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y और इसमें दिया है प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब ये कि सेकेंड नंबर जैसे जैसे फर्स्ट बढ़ता है वैसे वैसे सेकेंड नंबर भी बढ़ता है। उसको हम लिखते हैं इस तरीके से, बाय प्रोपोर्शनल टू x। एंड इफ द वैल्यू ऑफ वन नंबर इज डबल्ड, अगर एक नंबर की वैल्यू डबल कर दी जाए, यानी अगर इस x की वैल्यू डबल कर दी जाए, देन देयर प्रोडक्ट विल बिकम, तो इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें निकालेंगे बिना डबल किए प्रोडक्ट, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होगा x × y। दिस इज बिफोर मल्टीप्लाइंग फर्स्ट। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग इफ द वैल्यू ऑफ वन नंबर इज डबल, अगर एक नंबर की वैल्यू डबल कर दूं यानी x की वैल्यू 2x कर दें तो y भी क्या हो जाएगा, y भी 2 गुना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2y, राइट। क्योंकि ये इसके प्रोपोर्शन में जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y बढ़ रहा है। तो जब इसका प्रोडक्ट निकालेंगे ये तो x × y और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा 4x × y। तो हम देखते हैं ये प्रोडक्ट सेकेंड वाला इसका 4 टाइम्स हो गया, 4 गुना हो गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस थर्ड क्वेश्चन इज दिस फोर्थ। नाउ द डी पार्ट, इफ द रेशो x/y equals to 3:2, then we need to find the value of this expression, xy + y² divided by x² - y²। So
we have value x upon y equals to 3:2, and now we need to find xy plus y square डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसमें अगर हम इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर टर्म और डिनोमिनेटर टर्म दोनों को हम वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वाई स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म एक्स अपॉन वाई बन जाएगी। तो हमने क्या किया, एक्स अब एक्स प्लस वाई, दिस न्यूमरेटर टर्म डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर एंड दिस denominator term also divided by y square। तो ऐसा करने से ये 1 हो जाएगा और ये रह जाएगा एक्स वाई अपॉन वाई स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस एक्सप्रेशन एज x upon y plus 1 from numerator side, and for denominator side this is x square upon y square minus 1. Now this x upon y is 3 upon 2, so we can write this as 3 upon 2 plus 1, and for this is the square, so square of 3 upon 2 is 9 upon 2 minus 1. Now we can solve this. So on taking LCM of this this term is 9 upon 4, not 9 upon 2. So when we take LCM of upper, so this is 3 plus 2 upon 2, and this term is 9 minus 4 upon 4. So for this case, okay, so we can solve it. So this is 5 upon 2 from numerator side, and for denominator side this is 5 upon 4. So this 5 is cancelled by this 5, and now you can write this expression as 4 upon 2. So the answer is 2. So for this last part, D part, D option, for this D option, answer is this 2. So this is the correct answer for D, and this is the correct answer for C. Now the answer is final answer, final sequence. So for A third, so we have 3 options, first, third and fourth, and for B right answer is fourth. So this means this is the correct one, and C first answer, and for D second answer. So this third option is correct. So I hope you understand this question. So please like this video and subscribe my channel Ganit Coach. Have a nice day. Thank you.